जैसे हमारा टॉपिक है अचानक। उससे पहले हमें ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्ञान को यूज किस तरीके से करा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कई बारी ज्ञान में बाबा एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे अचानक में तो खासकर बाबा बार बार ये अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे जरूर सावधान हो जाओ, एवर रेडी हो जाओ। जैसे कल का भी हमने एक होमवर्क लिया था कि खुश रहेंगे, है ना। और कई बार बाबा फिर रमणीकता में भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, रमणीकता के ऊपर भी हमने सेशन चलाया था। तो ऐसी बात है, अगर अलर्ट भी रहना है, रमणीक भी रहना है, ऐसा कैसे रहना है। तो उसमें सही बात यह है कि अगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने लिए बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो अगर हम कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं, हमें लगता है कोई बात नहीं, थोड़े अलबेले हो रहे हैं, तो फिर इस तरीके की मुरली ज्यादा अच्छी है, जैसी अचानक वाली जो है, जो भी हम पढ़ रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि हम थोड़े ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो रमणीकता वाली मुरली ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बैलेंस मेंटेन करके रखना, जो देवता है वो बैलेंस रहते हैं। गंभीर की जगह गंभीर, हर्षित मुख की जगह हर्षित। तो ऐसे करके ये मुरलियां यूज करनी चाहिए। चलिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो। अब जैसे हमने बात बताया, पहले भी बाबा ने बताया हुआ है कि अंत में कोई इतना समय नहीं मिलेगा कि ये वाली स्थिति में स्थित होना है, चलो योग करें, रेड लाइट करो, बैठो आराम से। वो तो एक सेकंड का समय होगा। तो बाबा ने कहा अभी अगर बाबा डायरेक्शन दे कि टिक जाओ अपनी परम धाम की स्थिति में, कि जैसे मैं आत्मा मूल वतन से आई थी, तो ऐसा तो नहीं है हमें लगेगा थोड़ी देर बाद कि भाई और कितनी देर रुकना है, अरे हमें ये वाला काम भी करना है। तो बाबा ने कहा पहुंच सकते हो, कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। पुरुषार्थ में कि जा रहे हैं, यहाँ पे बुद्धि जा रही है, वहां से हटाई जा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। आपको पता है जैसे बच्चों से अभ्यास पहले कराया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाए। तो वही तो ये बार बार अभ्यास करें कि क्या हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थिति में, चाहे परम धाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे स्वर्ग में, अपने आप को स्थित कर सकते हैं, या बार बार वहां से नीचे आ जाते हैं। तो एवर रेडी, रेडी हो गए। अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अब बाबा जैसे साथ साथ कराते जा रहे हैं, तो हम भी दो दो सेकंड के लिए, बस ज्यादा नहीं, हम भी ये प्रैक्टिस करते जाते हैं कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। तो अपने आप को देखें कि मैं आत्मा ब्रह्मा की संतान श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, और शिव बाबा का हाथ मेरे ऊपर है। जैसे अपने आप को ये स्थिति में देखें, तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है। फिर उसके बाद है अभी मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं। तो अब देखें कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं, और मेरा लाइट की बॉडी है, लाइट की स्वरूप, डबल लाइट हूं। सारी चिंताएं बाबा को दे दी, तो मैं आत्मा हो गई डबल लाइट। ये फरिश्ता स्वरूप की स्थिति है। और अभी विश्व कल्याणी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करूं, कि जैसे मैं आत्मा, शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर पूरे ग्लोब पर फैल रही है, पूरी पृथ्वी को जैसे हम सकाश दे रहे हैं। तो ये है विश्व कल्याणकारी स्थिति। तो ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है। तो यही हम कल के लिए भी अपना होमवर्क लेते हैं 24 घंटे के लिए, कि हम बार बार जो तीन स्थिति बाबा ने बताई, इसी में ही बार बार जैसे समय मिले, 1 घंटे में एक बार, आधे घंटे में एक बार, इनमें रमण करते रहे। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। ये तो हर एक की अपनी प्रैक्टिस है। ये कोई अंत में कोई ऐसा नहीं काम आएगा कि
हमारे बदले कोई और कर दे, वो तो हम में से हर एक को खुद ही क्रॉस करना है, क्योंकि हमें ही तो परम धाम जाना है ना। तो हर एक ने अपना परम धाम जाना है, हर एक की अपनी जर्नी है। हर एक आत्मा जैसे कि अकेली है और वो उसका साथी एक शिव बाबा है। तो उस हिसाब से उसने वो, जैसे एग्जाम में अलग अलग बिठा दिया जाता है, वैसे अलग अलग बैठ के हमें वहां तक पूरा जाना है, और सिर्फ शिव बाबा का हाथ पकड़ के जाना है। फिर उसके बाद ये बात है कि ये भी रखना है कि ये सारा विश्व हमारा परिवार है, वो दूसरे गुण के लिए। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कि जैसे बाबा ने अब ये बताया ना, आजकल तो बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है, हमारे पास आते रहते हैं कि हमारा मन कंट्रोल नहीं होता, परेशान करता है मन, इधर भागता है उधर भागता है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। आपको पता है जैसे बाबा आते थे तो बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी भी बाबा मिलन होता है तो कई बच्चे बाबा को ईमेल पत्र वगैरह लिखते हैं कि बाबा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दे रहे हैं। देखिए बाबा कैसे, जो भी बच्चों ने लिखा है उसका बाबा वापस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बच्चा कोई तोतली जबान में बोल दे या एक वाहियात सी ड्राइंग ही बना दे। मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसने अपने माँ बाप के लिए एक छोटी सी ड्राइंग ही बना दी, चार लकीरें ही खींच दी, तो भी माँ बाप बहुत उसको प्यार करते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बहुत बहुत दिल की दुआएं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वे भी याद में तो हैं। बाबा जब एड्रेस करते हैं अपनी मुरली, तो वो हमेशा सारे बच्चों को सामने रख के करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जब हम मुरली मधुबन निवासियों के लिए सुनते हैं, दादियों के लिए सुनते हैं, वो भी प्रिंट होती है, क्योंकि वो सिर्फ उन आत्माओं के लिए नहीं, बाबा की शिक्षाएं तो समान है ना सबके लिए। तो इसीलिए जो है बाबा कह रहे याद में तो वो भी है, सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर वे हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार। ये देखिए भगवान ने बोला कि हमारी भी जो है, हम भी पढ़ रहे हैं तो बाबा को तो पता होगा ना हम ये पढ़ेंगे मुरली, तो हमें भी जैसे बाबा ने नाम सहित याद प्यार दिया। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सबसे आसान पुरुषार्थ है कि बाबा के स्नेह में समाये रहो। ये देखो कि बाबा कितना हमसे स्नेह करता है, कि परमात्मा का अगर उसको बोला जाता है स्नेह का सागर, क्या मतलब है स्नेह का सागर। तो उसमें समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत मुक्त, उसमें रहेंगे तो सदा मेहनत से मुक्त रहेंगे, समस्या मुक्त, फिर समस्या ही नहीं आएगी कोई। जब जब हमें पता पड़ गया, हमें अनुभव हो गया कि बाबा हमारे साथ है, फिर किस बात की समस्या। विघ्न मुक्त, योग युक्त और राजयुक्त बच्चों को, वही जो राजयुक्त, जो शुरुआत में जैसे हम बात कर रहे थे कि ज्ञान का कौन सा पॉइंट कब उठाना है किसको ज्ञान का पॉइंट कैसे सुनाना है कि उसके मन को शांति आए। कई लोग आप देखेंगे ज्ञान ऐसे सुनाते हैं कि सामने वाले का मन हलचल में आ जाता है। तो इसी ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए कि भाई हम ज्ञान जिसे राज के साथ जिसको जितना सुनाना है, जो उसके लिए कल्याणकारी है वो सुनाए, अपने लिए भी हम वो उस पर फोकस करें जो उसमें हमारा कल्याण है। सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखिए बाबा ने कहा ना कि बाबा दिल से देता है, इतनी बड़ी याद प्यार कोई देता है कभी किसी को? ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे, ये देखिए कितनी बड़ी याद बाबा ने दी, ज्यादा से ज्यादा कोई किसी को बोल देगा अच्छा जी कल मिलेंगे, नमस्ते प्रणाम, बस ये बात करके निकल जाते हैं। और बाबा देखिए कितनी बड़ी हमें याद प्यार देते हैं। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार। तो उस वक्त जो है दादी सामने थी, तो अब देखिए दादियों से बात कर रहे हैं। अब ये दादियों की अवस्था देखिए, ये हमसे आगे पहुंच गए, तो इनकी अवस्था देख के हमें पता पड़ता है कि हमारी भी आने वाली अवस्था कैसी है। ये मुक्त अवस्था भी बहुत काल की चाहिए। तो दादियों का शारीरिक बहुत दिक्कतें आती थी, माना दिक्कत माना कोई ना कोई बीमारी उनको बहुत रहती थी। तो बाबा ने कहा ये जो अभी मुक्त अवस्था में बैठे हो, शारीरिक बीमारी से मुक्त, इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ग्रहचारी हो या विघ्न हो, कोई भी ऐसी चीज ना रहे, माना उससे मुक्त हो। कई लोग होते हैं, हम सुनते हैं कि भाई किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि भाई हमारी साढ़े साती चल रही है, वो उसी को लेकर परेशान है। अरे भाई ये कोई ज्ञान, क्या फायदा हुआ उसका तो उससे भी कोई भी ग्रहचारी हो विघ्न हो, उससे भी हम मुक्त रहे। सुदर्शन चक्र,
चलाते रहे ना। जो सुदर्शन चक्र माना कि जैसे मैं आत्मा पहले परम धाम में थी, फिर सतयुग में, फिर ऐसे ऐसे पूरा पूरा चक्र लेकर आई। तो जितना ज्यादा हम इस चक्र को चलाते रहेंगे, इसीलिए वो दिखाया कि सुदर्शन चक्र से सबके गले कट गए। तो और कोई सुदर्शन चक्र थोड़ी है। आप देखेंगे ये तो गुणवाचक नाम है, स्वदर्शन। जब हम स्व का दर्शन करते हैं तो सब, फिर हम बाकी सब माया के जैसे उनको तोड़ देते हैं। तो परदर्शन, पर चिंतन खत्म हो जाए। परदर्शन माना कि हम दूसरे का दर्शन करते हैं, ये आत्मा देखो ऐसा करती है, वो आत्मा वैसा करती है, या उसके बारे में चिंतन करते हैं, वो गलत है। पहले डबल विदेशी करके दिखाएं, करेंगे ना, निमित्त बन के दिखाना, माया मुक्त, माया को विदाई दे दो, तो बाप की बधाइयां मिलेंगी। तो बाबा ने कहा फिर बाबा की दुआएं जो है आपको प्राप्त होंगी। माया को विदाई दे दो, माया को सदा के लिए विदाई देना, अर्थात बाप की बधाइयां लेना। तो दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने भाकी पहनी, बाबा को ऐसे गले लगाया। आप सबको पता है कि आप सबकी एक परदादी भी है। वो दादी निर्मल शांता जो बाबा की लौकिक बेटी थी, उनके लिए बोल रहे हैं। तो वह भी बहुत मीठा पाठ बजाने वाली है। उसने भी बहुत बहुत बात के साथ आप सबको बहुत याद भेजी है। मेरे ख्याल से वो तब तक शरीर छोड़ चुकी थी, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने भी आपको याद भेजी है। और बाप दादा उसकी हिम्मत पर बहुत खुश है। कोई भी डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को भी ज्ञान देने शुरू कर देती है। ये दादियों की खास बात रही कि दादियां कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाती थी। हॉस्पिटल में मरीज कैसे जाता है? कराता हुआ, दुखी, गंभीर, कोई ऐसे कोई जाता है? वहां पे भी जितनी दादियां जाती थी, वो जैसे हॉस्पिटल भी एक मंदिर, एक तीर्थ स्थान बन जाता था। तो वहां पे सारे जैसे उनके दर्शन करने आते थे कि भाई ये इनको इतनी बीमारी है, मगर कैसे इतनी मुक्त अवस्था में, खुश अवस्था में रहती है। बहुत जगह हुआ, मुंबई में भी बहुत जगह हुआ। तो हम भी, हमारे ऊपर भी कोई बीमारी आए तो ऐसा नहीं हो कि हम इतने उदास हो जाएं कि हमसे कोई मिलने आए तो हम उसका भी मूड खराब कर दें। ऐसे नहीं। तो डॉक्टर उसको समझते हैं पेशेंट, और वे उसको ज्ञान देकर के पेशेंस में रहना सिखाती है। तो वही वो दादी निर्मल शांता के बता रहे हैं कि बाबा कि डॉक्टर उससे आते थे पूछने, और वो डॉक्टर को जो है उनका मन शांत कर देती थी। तो वह भी बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है और याद में रह करके आगे से आगे उड़ रही है। बेड में होते भी उड़ रही है, कि बेड में थी, बेड रिडन थी, तो सबने याद दी। पर दादी को तो बहुत बड़ी याद चाहिए ना। अच्छा, बहुत अच्छा। तो दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने और दादी जानकी ने बाप दादा को भाकी पहनी। तो आप तो भाकी में हो, ऐसे औरों को भी लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बच्चों के मन में आता है ना कि दादी ने तो लगा लिया, हमारा हमारा क्या। तो बाबा को फिर वही संकल्प पहुंचा। तो अच्छा, दादी के साथ सेवा के निमित्त बने हुए मुन्नी बच्ची, डॉक्टर जी और जो भी भाई बहनें दिल से सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। इसलिए दिल से सेवा करने वालों को बाप दादा दिलाराम की दिल की दुआएं भी हैं और याद प्यार भी है। तो जो, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति में भी हम पहले सुनते थे कि भगवान जो है वो भावना का भूखा होता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा के सामने भी आप देखेंगे कि बाबा हमारी भावनाएं ही तो सही बदल रहे हैं, भावनाएं ही तो सही जगह लगा रहे हैं। इसीलिए अगर हमारा बाबा के साथ स्नेह है, और सच्चा स्नेह है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम शिव बाबा के साथ हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो फिर उसमें जैसे, और बाबा को सब दिलाराम भी बोला जाता है, तो इसलिए उसकी दुआएं भी प्राप्त है, मदद भी प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। जैसे परदादी के भी सेवाधारियों को याद प्यार विशेष बाप दादा दे रहे हैं। आप भी दे रहे हो ना। मुन्नी, ईशु, पारला की योगिनी और साथी भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा कर रही है, उन सबको याद प्यार। तो बाबा ने फिर ये बताया। तो फिर मुन्नी बहन ने बताया कि 40 साल में बाबा पहली बार ऐसा हुआ है जो आप मधुबन में हो, हम बंबई में हैं। वो मुन्नी बहन ने बोला। तो बाप दादा आप सबको मधुबन में देख रहे हैं। कहाँ भी हो, मधुबन में बाप के सामने हो। बाबा ने कहा ऐसे मत सोचो कि भाई आप वहां पे हो, यहाँ पे हो, आप तो मधुबन में हो, बाबा के सामने हो। सामने हैं, सिर्फ फरिश्ते रूप में है, ऐसे है। फिर विदेशों की बड़ी बहनों से एक दो के विचार से विचार लेकर संगठित रूप में सेवा में चल रहे हैं। इसकी मुबारक हो। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी, बाकी जगह तो अगर कोई बड़ी बड़ी बहनों से या बड़ी अथॉरिटी से बात करी जाती है, तो उनको तो फिर अलग से रूम में बात करी जाती है। ऐसे थोड़ी है पब्लिकली कोई बात करता है कि भाई पब्लिकली डायरेक्शंस कोई देता है। मगर यहाँ तो बाबा आप देखिए कितनी दादियों से भी जो बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सामने बात कर रहे हैं कि ये, और कई मुरलियों में आप देखेंगे बाबा बोलते हैं ये तुमने गलत करा, ये सही करा, ऐसे बोलते हैं।
तो बाबा ने जैसे इनको दिया, तो बाप दादा का जन्म से वरदान है, अगर इन्हों को टेंशन होगा तो दूसरों का क्या हाल होगा, ये कि सब टेंशन मुक्त है। बाप दादा का ये जन्म से वरदान है विदेश में कि ये टेंशन मुक्त है। तो बाबा ने कहा अगर आपको टेंशन होगा तो आपके पीछे जो जिनको आप ज्ञान सुनाते हो, तो आपके पीछे जो लाइन लगी हुई है भाई बहनों की, उनका क्या हाल होगा। इन्हों के पीछे तो लाइन है ना, इन्हों को तो टेंशन स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि लाइन बड़ी है। क्योंकि वही है कि जो जितना व्यक्ति ऊपर होता है उतनी उसकी जिम्मेवारी बहुत होती है। भाई आप और हम साधारण हैं, हम कुछ ऐसी बात बोल भी दे तो कोई बात नहीं, मगर मोदी जी तो कहाँ पे बैठे हैं, अगर वो कोई बात बोल दे तो उसका पूरा देश पे असर आता है। उसी तरीके से शिव बाबा तो कहाँ बैठा है, और फिर बहनें जो हैं जो सेवा में हैं वो भी ऊपर है। तो ये तो है, लेकिन विश्व की भी लाइन है, वही लहर फैलेगी। बाबा ने कहा विश्व में भी वही लहर फैलेगी जो ब्राह्मण बच्चों फैलाएंगे। हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी बहुत है, हैप्पी भी है, सब हेल्थी है। बाप दादा को खुशी है कि भारत की बहनों ने विदेश संभाल लिया है। तो बाबा ने फिर कहा गुजरात भी है, गुजरात का नाम भी रखो ना, कि बंबई दिल्ली की कमाल है। किसी ने बोला कि आगे बैठी दादियों ने, तो बाबा ने कहा गुजरात का भी नाम बोलो, कारोबार भी अच्छी चल रही है। इस बार जनवरी मास स्पेशल होगा, तो इस बार जनवरी मास ऐसा बनाओ मनाओ जो विघ्न मुक्त का सर्टिफिकेट हो। बाबा ने कहा अच्छे का मतलब ये है कि विघ्न मुक्त हो, कोई भी विघ्न आए, विघ्न तो आएंगे, मगर वो हमारे स्थिति को हलचल में ना लाए। जैसे बाबा कहते हैं हमेशा अंगद के समान हमारी स्थिति रहे। और ये आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे, ये प्रैक्टिस की बात है, इसमें और कुछ नहीं चाहिए कि हमारा मन हिले नहीं। सभी को सर्टिफिकेट मिले, नवीनता करो, नवीनता होगी तो उड़ जाएंगे। अभी उड़ने ही का ही समय है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है, हलचल का समय है। बाबा तो कितनी बार 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 कह रहे हैं कि भाई जैसे अभी उड़ने का समय, उड़ने का समय माना जैसे पंछी उड़ गया, वो बाकी चीज नहीं देखता, बादल आए उड़ गए, भाई कोई किसी के रोके नहीं रुके। तो उसी तरीके से हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, मगर हम अपने मन को जैसे उससे पार ले गए, भाई फुल स्टॉप लगा दो, भाई ये तो कल्याणकारी है, इसमें भी कल्याण है कुछ, चलो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं पड़ रहा, ये भी अच्छी बात है, अपना आगे बढ़ो, ज्यादा सोचो नहीं। तो बाबा ने कहा अभी वो समय है, उसमें आप अचल, यही सबको वाइब्रेशन आवे कि हम हचल हलचल में हैं, ये अचल है। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को ये वाइब्रेशन आए आपसे कि देखो हम तो कितनी जल्दी डर जाते हैं, हम तो कितनी जल्दी घबरा जाते हैं, और ये जो है ये बिल्कुल अडिग रहते हैं, ये खड़े हुए रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, होना ही है, अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। तो बाबा ने इस तरीके से पूरी मुरली का समापन किया। तो यही बताया कि कुछ भी हो अचल रहे। और जो बाबा ने 3 प्रैक्टिस बताई कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और ब्राह्मण हूँ, तो ये तीनों ही प्रैक्टिस हम कल तक करेंगे। तो अभी योग में भी हम वही प्रैक्टिस करेंगे जो बाबा ने यहाँ पे बताया ना, यहाँ कि पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, फरिश्ता और विश्व कल्याण करें। कल तक सिर्फ 24 घंटे ये प्रैक्टिस करें। चलिए। प्रकाशमय ब्रह्मा और शिव की पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ, ज्योतिर्बिंदु, निराकार, शिव बाबा। स्वयं मेरे साथी, सारथी,
अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया में शिव शक्ति पार्वती अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं की। बाबा की इन किरणों को स्वयं में समा दीजिए। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप को धारण किए ये मेरा लाइट का शरीर। मैं आत्मा प्रकाश की दुनिया में फरिश्तों के संसार में मेरे सामने है बाप दादा ब्रह्मा तन में स्वयं शिव बाबा। बाबा की वरदानी दृष्टि और उनका हाथ मेरे ऊपर। मैं आत्मा बाप समान
शांति, लाइट हाउस। शांति की किरणें मेरे अंग अंग से संपूर्ण सृष्टि पर फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु शांत अवस्था में एक शिव बाबा की ओर आकर्षित हो रही, पहचान रहे। ओम शांति।